आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सिंह गर्जना करती हुई धाकड़ सी आवाज, ऊर्जा से लवरेज, एक एक लफ्ज और कविता का धारा प्रवाह पाठ करने वाले हिंदुस्तान की सियासत के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दोस्तों, अटल जी संसद में हो या कविता के मंच पर जब बोलते थे तो लोग सिर्फ सुनते थे। बीजेपी को फूटी आंख भी ना भाने वाले लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी के कदरदान थे, और हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान की सियासत में उनका कद कुछ ऐसा था। लेकिन ताउम्र अविवाहित रहने वाले अटल जी ने क्या कभी किसी से प्यार नहीं किया? क्या उनको कभी प्यार नहीं हुआ? अगर हुआ तो कौन है वो हसीना? फिल्म खामोशी के लिए मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखा था, उसके बोल थे, हमने देखी है नाखूनों की महकती खुशबू, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे कोई नाम ना दो। ये गीत अटल बिहारी वाजपेयी जी की निजी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। करम में करम से नेता और दिल से कवि अटल जी देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार थे जिनका नाम पूरे देश में विरोधी भी सम्मान के साथ लेते थे। उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। अपना जीवन देश और विचारधारा के लिए समर्पित करने वाले अटल जी को वह हर मुकाम देरी से मिला जिसके वो हकदार थे, चाहे वो प्यार हो, देश का सर्वोच्च पद। जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा होती है, खूबसूरत मोड़ों के साथ। क्या पता कौन से मोड़ पर वो लम्हा मिल जाए कि पूरी जिंदगी ही बदल दे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में जब वो लम्हा आकर गुजरा तो वो उदास हो गए। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में ये लम्हा उनके जिंदगी का हसीन पल बन गया। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा था कि देश की राजनीति हल्के में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी। उन्होंने बताया कि वाजपेयी की जिंदगी में वो लम्हा आकर गुजर गया, लेकिन अटल जी को वो उदास छोड़ गया। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में यही लम्हा उनकी जिंदगी में खूबसूरत प्रेम कहानी बन गया। अटल जी और राजकुमारी कौल के रिश्ते की शुरुआत 40 के दशक में हुई। उस समय से दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्तों की तरह अच्छे दोस्त थे, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। उस समय लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, आंखों आंखों में बातें होती थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर अटल जी ने प्रेम पत्र लिख राजकुमारी कौल को दिया, और जब इसका जवाब नहीं आया तो अटल जी निराश हो गए। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी मेन फॉर ऑल सीजन्स में वाजपेयी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए। किताबों के लेखक और पत्रकार किंशुक नाग ने लिखा कि अटल जी और राजकुमारी के बीच प्यार तो था, लेकिन वो अनकहा ही रह गया। इस दौरान राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज के टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी। किताब के अनुसार राजकुमारी कौल अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल जी ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कई बेहतर कुल का मानते थे। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग राजकुमारी कौल को मिसेस कौल के नाम से जानते थे। सभी जानते थे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीबी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का कद भी कुछ ऐसा ही था कि लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 2014 में जब मिसेस कौल का निधन हुआ तो पहली बार ये बात अखबार में छपी, और लोगों को पता चला कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी की एक डोर थी। राजकुमारी कौल ने तो शादी करने के बाद अपना घर बसा लिया, लेकिन अटल जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने सियासी दुनिया में कदम रखा और आगे बढ़ते चले गए। करीब 1.5 दशक बाद अटल जी और राजकुमारी दोबारा मिले, जब अटल जी सांसद हो गए और राजकुमारी दिल्ली आ गई। उनके पति दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। बाद में वो इसी कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन बन गए, और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ रहने लगे। अटल जी के साथी रहे दक्षिणी भारत के पत्रकार गिरीश निकम ने एक इंटरव्यू में अपने अनुभव को साझा किया था। उनका कहना था कि वो जब अटल जी के निवास पर फ़ोन करते थे तब एक फ़ोन मिसेस कौल उठाया करती थी। एक बार
जब उनसे बात हुई तो उन्होंने परिचय कुछ यूं दिया। मैं मिसेस कौल, राजकुमारी कौल हूँ। वाजपेयी और मैं लंबे समय से 40 सालों से दोस्त रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सालों से वाजपेयी जी उनके और उनके पति प्रोफेसर कौल के साथ रहते आए हैं। तो क्या आप जानते थे अटल बिहारी वाजपेयी की इस अनसुनी प्रेम कहानी के बारे में? हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।